नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट दी। जैसे कि कल मैंने यहाँ पे डाल के रखा था अपवर्ड एंगल, और मैंने बताया था कि ये जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता तब तक बाय सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। तो आज मॉर्निंग में उसने क्या किया, 5 मिनट में पहला तो एक सेल दिया, उसके बाद एक अच्छा राइज दे के अपवर्ड एंगल क्रॉस करने की कोशिश की, जहाँ पे एक सिंगल कैंडल मूवमेंट उसने की। अब सिंगल कैंडल मूवमेंट करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सिंगल कैंडल जो मूवमेंट है ये क्रॉस होनी चाहिए। अगर कोई बाय सिग्नल जनरेट होने के लिए ये क्रॉस होनी चाहिए सिंगल कैंडल मूवमेंट। तो वो क्रॉस नहीं हुई तो वापस एक सेल आ गया। अब सेल आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि वहां से एक सेल आता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमको सेकंड कैंडल के लिए रुकना पड़ता है। तो सेकंड कैंडल इतनी बड़ी आ गई कि वहां पे एंगल के आसपास सेल करने का मौका नहीं मिला। अब उसके बाद अगर हमको देखना है कि सेल सिग्नल कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब हाई जो है वो एक ही लाइन पे है। समझो हमने ये हाई पकड़ा, इसके हाई के ऊपर अगर ये हाई है तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल सिग्नल ये इसके नीचे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके बाजू में ही आप देखेंगे तो ये भी एक लो है। तो ये लो को अगर आपने एडजस्ट किया तो आपको दिखेगा कि ये सिंगल कैंडल वापस एक काम कर रहा है। तो सेल सिग्नल एक्चुअली बैंक निफ्टी में जनरेट हुआ नहीं, डिस्पाइट ये जो सेलिंग आई वहां पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ नहीं। तो मैंने एक्चुअली टेलीग्राम में यहाँ पे मैंने सिग्नल डाला था कि ये जो कैंडल है ये कैंडल के नीचे जब जाएगा तभी सेल करना, तब तक सेल मत करना। लेकिन ये मैंने बाय यहाँ पे डाल नहीं पाया, और बहुत टाइम यहाँ पे रुकने के बाद जैसे कि ये सिंगल कैंडल आने के बाद वापस यहाँ पे अंदर आया और यहाँ पे ये बहुत टाइम पास किया। तो ये जो टाइम पास की जो मूवमेंट थी वहाँ पे अगर मैं बाय का एंटिसिपेशन में डाल देता तो चलता था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि नहीं, एक्चुअल बाय आ जाएगा तभी मैं बाय दूंगा। तो वो प्रोसेस में अगर देखा जाएगा तो यहाँ से हमको बाय करने के लिए कहाँ पे आपको कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से शुरू हो गया तो बाय कहाँ पे करेंगे। तो बाय करने के लिए जैसे कि आपको यहाँ पे एक हाई दिखा, फिर सेकेंड हाई ये दिखा, तो बेस्ट वे है कि अगर सेकेंड हाई के ऊपर बाय करना है तो आपको डायरेक्ट ये अपवर्ड एंगल के ऊपर बाय करेंगे, बेटर रहेगा। तो ये अपवर्ड एंगल के ऊपर जैसे ही आया तो मैंने 42,230 और 235 में मैंने बाय का सिग्नल डाल दिया, जो बाद में वहां से कम 200 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। और जाते जाते बैंक निफ्टी ने वापस एक नीचे की मूवमेंट दे दी, 100-150 पॉइंट की नीचे की मूवमेंट दे दी। अब जाते जाते मैंने तो वो सेल सिग्नल दिया नहीं, मैंने वैसे ही रख दिया। अभी वो कैरी करना है नहीं करना है वो मैंने आपको क्लियर कट नहीं बताया। लेकिन एक बात ये है कि ये हम लोग 2-3 दिन से डिस्कस करें तो ये जो है ये सिग्नल अच्छा सिग्नल है। अगर ये 42,500 के ऊपर निकल जाता है, मतलब अगर समझो ये अपवर्ड एंगल है, ये अपवर्ड एंगल के ऊपर अगर ये मूवमेंट निकल जाती है, जैसे कि ये 470 480 है, तो इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो ये बहुत अच्छा बाय सिग्नल और एक ऊपर की साइड में दे सकता है। तो जैसे कि आज के सेशन में सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ, लेकिन बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ ये अपवर्ड एंगल पे। तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, और छोटे इसमें हम लोग देखेंगे तो फिर छोटे इसमें आपको यहाँ पे कहीं पे भी एक बाय सिग्नल, ये छोटी मूवमेंट में आपको दिखता है कि ये लो के नीचे ये लो मारा, और यहाँ से अगर आप ये हाई के ऊपर अगर बाय ये डालते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये हाई के ऊपर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो छोटी छोटी मूवमेंट तो वैसे मिलती है, लेकिन थोड़ा सा अगर रुक के करेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा सोच के मैंने लेट दिया। तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है नीचे,
नीचे बेस फॉर्मेशन अच्छा हुआ है। अगर ये बेस फॉर्मेशन अच्छा होके अगर ऊपर की साइड में आता है तो अच्छी मूवमेंट हम लोग 43,000 तक हम लोग देख सकते हैं। सपोर्ट के तौर पे 42,240, 42,240, सॉरी, हाँ या बराबर 42,240, 42,050, 41,850 और 41,660, ये मेन पॉइंट मैंने डाले हुए हैं। और ऊपर की साइड में 42,470 से लेके 500 तक का जोन है। आप यहाँ पे 500 तक का जोन पकड़ो और वो क्रॉस हो जाएगा तो एक अच्छा सिग्नल और आगे मोमेंटम मिलेगा 42,670 और 42,100। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है कि यहाँ पे जाते जाते इसने सेल सिग्नल दिया है क्या, तो सेल सिग्नल देने के लिए एक्चुअली यहाँ पे एक अच्छा, वैसे आप लो बोल सके ऐसा कोई लो बना नहीं है। इसको लो बोलेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ है। अगर समझो हमने ऐसे भी देख लिया कि हम लोग जैसे कंसिडर करते हैं सेल सिग्नल के लिए, तो सेल सिग्नल के लिए ये सिंगल कैंडल करके ये पकड़ा है तो सेल सिग्नल दिया नहीं है जाते जाते, तो ये कंटिन्यू बाय है, ये समझ के आपको लेना चाहिए। इसके बाद 43,100 जो है उसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बाय आ सकता है, क्योंकि ये जो है इसका अपवर्ड एंगल जो है वो 4300 के आसपास आ रहा है, 4300 के आसपास आ रहा है। अभी ये मैंने डेली के हिसाब, इंट्राडे के हिसाब से आपको ये पॉइंट्स दिए हुए। निफ्टी में क्या हुआ आज, तो निफ्टी में थोड़ा सा अलग सीन था। निफ्टी उतनी पॉजिटिव नहीं दिखी जितनी, सॉरी, निफ्टी में अच्छा सिग्नल आया रैदर देन बैंक निफ्टी में लेट आया, निफ्टी में पहले सिग्नल आया बाई का। तो निफ्टी में जो है अभी भी लेकिन पिक्चर उतना क्लियर नहीं है जितना बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत लग रहा है। बेस फॉर्मेशन दोनों में भी हुआ है, देखा जाएगा तो लगभग सेम ही है, ऐसा कोई ये डिफरेंस नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि एक मेरा सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, वो सेल सिग्नल को उसने उल्टा घुमा दिया। जैसे कि ये हाई है, आज मॉर्निंग में ये नीचे खुली और बाद में नीचे और एक मारा, तो ये हाई जो है ये हाई के ऊपर है, तो यहाँ पे अपने को क्लियर कट लो था। अगर ये लो के नीचे जाता है तो मुझे सेल देना था, तो मैंने ये सेल दे दिया। ये सेल देने के बाद जैसे कि वो सिंगल कैंडल हो गई, डबल कैंडल हो गई, सेल देने के बाद ये ऊपर की साइड में आया और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस दिया था 17,840, तो वो सेव किया, 45 का कुछ दिया था मैंने या 40 का, वो सेव किया। वहाँ से वापस नीचे आया तो मुझे लगा कि अभी ये थोड़ा सा पकड़ लेगा, लेकिन जो सेल मोमेंटम उसने पकड़ा नहीं, बहुत टाइम पास किया और वापस ऊपर की तरफ आके 17,840 में ये बाय का मोमेंटम। अगर आप यहाँ से अगर ये अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट बाय आ गया 17,850-60 के ऊपर, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। लेकिन मैंने वापस वही चॉइस किया कि यहाँ पे बाय दे दिया, क्योंकि मेन अपवर्ड एंगल है। मैं बोला वापस हम लोग फंसे नहीं करके, मेन अपवर्ड एंगल जब क्रॉस हुआ तब जाके मैंने 17,890 में बाय दे दिया, जो 17,990 95 तक मूवमेंट गई, 100 पॉइंट की निफ्टी की मूवमेंट मिली। उसके बाद वापस निफ्टी ने सेल दिया नहीं, क्योंकि ये लो के नीचे ये लो मारा तो अपवर्ड डाउनवर्ड एंगल सॉरी सपोर्ट किया हुआ है। तो ये निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी ये पॉइंट कैसे अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल ने काम किया हुआ है ये आपको समझ में है। नए व्यूअर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपवर्ड एंगल और ये डाउनवर्ड एंगल क्या है, ये अगर आपको समझ के लेना है तो आप पीछे के वीडियो रेफर कीजिए। इसमें आपको भले ये ट्रेंड लाइन जैसे दिखे, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, तो आप उसमें पीछे के वीडियो रेफर कीजिए। और निफ्टी में मैं अभी ऊपर के साइड रेजिस्टेंस के तौर पे 18,010, 18,070, 18,150 और 18,250 ये पॉइंट है। सपोर्ट के तौर पे 17,930, 17,860, 17,790, 17,725 ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट है। अभी जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये मगरमच्छ जैसे मूवमेंट है। जैसे मैं कल भी बोला कि
असेंडिंग मूवमेंट और डिसेंडिंग मूवमेंट, ये अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल में एक ट्रैप मूवमेंट हो जाती है, और ये जो है नया हाई बनाती है, नया लो बनाती है, लेकिन मूवमेंट वन डायरेक्शन मूवमेंट आती नहीं है। तो ये मूवमेंट को क्या नाम दे और उसको कैसे ये करे, काम करे, ये मैं बनाने वाला हूँ आपको एक वीडियो, जो ये वीक में बनाने की कोशिश करूँगा, जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ कि ये मुझे भी नाम समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप नाम सजेस्ट कर सकते हो तो कीजिए। जैसे कि ये मैंने बताया हुआ है, मेरे ख्याल से ये क्रोकोडाइल की मूवमेंट लग रही है, मगरमच्छ की मूवमेंट है कि मगरमच्छ जैसे मुंह खोल के बैठता है कि भाई आ जा, तो अगर वो उसको पार किए तो आप नैया पार हो जाएगी वैसे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।